इसको इसी तरह ही रिकॉल करो, स्पिरोसाइटोसिस, स्पिरोसाइटोसिस स्पेक्ट्रिन, एस से स्पिरोसाइटोसिस, एस से स्पेक्ट्रिन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रिन का डिफेक्ट होता है स्पिरोसाइटोसिस में। इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंज अकर इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, ठीक है। ये कल वाला रिपीट एमसीक्यू है, डिक्रीज FeV1 ओवर FVC होता है, ठीक है, डिक्रीज FeV1 ओवर FVC होता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन के, ठीक है, सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो विटामिन के का रिच सोर्स है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये कल भी एमसीक्यू ये वाला भी रिपीट हुआ है। स्पाइना बाइफिडा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। इस वजह से जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको हम फोलेट देते हैं ताकि उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो, ठीक है जी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डिटेल में जाने की जरूरत है, बस इतना याद रखो फोलेट इज नेसेसरी, ठीक है। फलाद चाहिए होता है, ठीक है। और अगर उसकी डेफिशिएंसी की हो जाएगी तो स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा। 48 एमसीक्यू जी है कि प्रेगनेंसी में कौन सा पैरामीटर जो होता है ना वो उसमें थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में विच पैरामीटर चेंज इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये कल भी एमसीक्यू डिस्कस हुआ था, इसमें डिक्रीज FeV1 ओवर FVC, ठीक है, वो होता है जी, ठीक है। पहला ऑप्शन 1 ही इसको याद करो। 51 एमसीक्यू जी, 51 एमसीक्यू। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मैं डिटेल में जाना शुरू होऊंगा तो फिर टाइम बहुत लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो दे दूँ, बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो आपकी क्लासेस हर चीज़ की हो रही हैं, ठीक है। नमाज ब्रेक लेंगे ना अभी, लेकिन अभी कौन सा मगरिब हुई है, असर तो पढ़ लिया सबने। अच्छा जी, 50 हो गए, चलें ठीक है जी, 50 हो गए, बच्चे कह रहे हैं सुन ले तो बेहतरीन है, इसको एक्टिव रिकॉल करते हैं। हमने रिवाइज नहीं करनी चीज़ें, हमने एक्टिव रिकॉल करनी है। रिवीजन में फ़र्क ये होता है कि रिवीजन में आप ये सोच लेते हो कि हाँ जी ये मुझे चीज़ आ गई है तो अब मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा। एक्टिव रिकॉल होता है कि आप चल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट अंडरगोस शॉक, बीपी 85, ये कल वाला ही एमसीक्यू है कि उसमें एक्टिवेट क्या होगा, 85 और 40 सेम स्टेम भी रिपीटेड है। तो आपको पता था कि जनाब मोस्ट पोर्टेंट जो है वो CNS इस्कीमिक है, ठीक है। बड़ी जल्दी वाला वैसे बेरो रिसेप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट पोर्टेंट उसने पूछा है तो वो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स होगा। इसमें बीपी जो नीचे वाला है वो 60 से कम है, ठीक है, तो इस वजह से CNS इस्कीमिक आ जाएगा। कैलकुलेट माइनट वेंटिलेशन इफ डेड स्पेस इज 150, रेस्पिरेटरी रेट 12, टाइडल वॉल्यूम इज 500, ठीक है। मिनट वेंटिलेशन का फार्मूला क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डेड स्पेस है उसको माइनस करके वो हमारे पास नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। 500 माइनस 150 मल्टीप्लाई 12 वो 4200 आ जाएगा, ठीक है। ये सेम इसी तरह वैल्यूज भी CPSP सेम ही दे देता है। स्टेडी प्रेशर डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टेडी प्रेशर कल हमने पक्सिनियन के लिए किया था ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, ठीक है। जो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन होती है ना, या कदम जो ट्यूनिंग वो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए होते हैं पक्सिनियन कार्पसल्स, ठीक है, पक्सिनियन रिसेप्टर्स होते हैं। और जो स्टेडी प्रेशर होता है उसके लिए रूफिनीज होते हैं, रूफिनीज, ठीक है जी, रूफिनीज होते हैं। डॉक्टर मोमल इसका पूरा एक लेक्चर है अलहदा से, मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो है, मैकेनो रिसेप्टर्स, लेकिन बस इसको जो है बस जो एमसीक्यूज आते हैं उनको रट लें, ठीक है। वो अगर टाइम होगा ना तो वो किसी दिन जो है वो 15 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। ये जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं 15-20 मिनट में। अच्छा जी, अब मैन हैज नोटेड स्क्लेरल इक्टेरस। अब सबको तो पता है स्क्लेरल इक्टेरस क्या है, लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि ये येलोविश डिस्कलोरेशन को कहते हैं, ठीक है। येलोविश इज नथिंग बट येलोविश डिस्कलोरेशन, ठीक है। बंदे को येलो डिस्कलोरेशन हो रही है, स्क्लेरल इक्टेरस हो रहा है 4 दिन से, ठीक है। Malaise for 1 month on examination, mild tachycardia and vitals normal. Test for physical exam unremarkable. Lab findings for SCT hematocrit इसका 25% है, bilirubin 3.6 है, ठीक है, bilirubin 3.6 है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज 2.1, इसका मतलब ये है कि वैसे उसकी बिलिरुबिन 3.6 थी लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो 2.1 है, तो ये ज्यादा हो गई, इनडायरेक्ट इज हाई, ठीक है। एंड हेप्टोग्लोबिन 78 नॉर्मल इसका ये होता है। तो इसमें हम बस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर देख लेना सिनेरियो में तो हमें समझ आ जाएगी मसला क्या है। येलोविश डिस्कलोरेशन से भी समझ आ रही है कि मसला क्या है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब भी याद इन अन इसको इस तरह याद रखो, इन अन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज बेसिकली व्हाट? इन अन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। और अनकंजुगेटेड बेसिकली क्या होती है? कंजुगेशन जो है वो लीवर के अंदर हो रही है। तो अनकंजुगेटेड वो होगी जब लीवर से पहले का मसला होगा, कोई हेमोलिसिस वगैरह होगा वेसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है येलोविश डिस्कलोरेशन हो रही है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो राइट है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस।
अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होने की वजह से, ठीक है जी। A 16-year-old boy present to OPD with 104 fever for last 4 days and prescribed anti-malarial for fever. सबको पता है anti-malarial fever के लिए दे दिया है, ठीक है। कोलाकर्डन यूरिन, हाँ जी हेप्टोग्लोबिन कम है, लेकिन मैंने वो इनडायरेक्ट से ही आपको समझा दिया है कि क्यों मामला जो है वो हो रहा है, ठीक है। हेप्टोग्लोबिन भी एक इंडिकेटर है। आफ्टर 12 आवर्स ही प्रेजेंटेड विद कोला कलर्ड यूरिन, व्हाट इज द कॉज? एंटीमलेरियल के बाद जब कोला कलर्ड यूरिन आ जाएगा ना, ठीक है, तो G6PD डेफिशिएंसी लगा देना, ठीक है। और दूसरा बॉय ही उसने दिया होगा, फीमेल अगर दिया है तो फिर G6PD नहीं लगाना, ठीक है। बॉय दिया होगा उसने, ठीक है, तो बॉय जरूर देख लेना। अच्छा जी, स्टमक सर्कुलर मसल्स गेट थिकर इन, ठीक है। स्टमक के जो सर्कुलर मसल्स है ना, जो सर्कुलर मसल्स हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, जो गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आगे थिक हो जाएंगे? जहाँ पे कोई जो है वो स्टमक का आगे कनेक्शन होगा, ठीक है, स्टमक का जहाँ पे आगे कनेक्शन होगा। अब एक चीज गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मसल्स है वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो उन्होंने थिक का आगे कहाँ हो जाना है? जहाँ पे कोई चीज वो उसका कनेक्शन बन रहा होगा, ठीक है। तो कनेक्शन स्टमक का किससे होता है? ड्यूडेनम के साथ। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल ओरिफिस जो होता है ना, जो सुराख होता है, वहां पे वो जो सर्कुलर मसल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर घूमना शुरू कर देते हैं और वो थिक हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, गैस्ट्रोड्यूडेनल ओरिफिस इज ग्रेटर देन सी। पाइलोरस पे भी थोड़ी सी स्टेनोसिस होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती जितनी गैस्ट्रोड्यूडेनल ओरिफिस पे होती है। तो इसको इमेजिन करो और इसको रट लो, सिंपल सी बात है। अगर इमेजिनेशन अच्छी है तो ये एमसीक्यू बड़ा आसान है, ठीक है। अ पेशेंट विद सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग एंड नेक स्टिफनेस, ये आईसीपी, रेज्ड आईसीपी है, मेनिंजाइटिस, लेकिन लंबर पंक्चर में ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ है। लंबर पंक्चर में जब भी ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ होगा, लंबर पंक्चर में एलपी की है, तो जब भी ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ होगा तो समझ लो कि वहां पे सब रेकनॉइड हेमरेज हो गया है, सर्कल ऑफ विलियस वाला मामला हो गया है, सब रेकनॉइड हेमरेज हो गया है, ठीक है। पेशेंट हैविंग स्टिफनेस ऑफ नेक, अनकॉन्शियस ड्यू टू सबड्यूरल हेमाटोमा, इट इन्वॉल्व्स विच ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें वो ब्रिजिंग वेन्स जो होती है ना, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स वगैरह, वो सब ड्यूरल हीमाटोमा में इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर एक ही रह गया, दो तो हो गए। तीसरा कौन सा होता है? वो होता है जी एपिड्यूरल, ठीक है, ठीक है, एपिड्यूरल, मिडल उसमें मत चले यार, डैमेज होता। जी जी, मिडल मत चले यार, क्या? मिडल में नहीं चले आती जब तक जहाँ से मैं चले आती थी। लॉटरी, मिडल में नहीं लॉटरी। अच्छा जी, पीटीएच का इनडायरेक्ट एक्शन क्या है? पीटीएच माशाल्लाह जी सबको बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त। अगर इसी तरह ही पढ़ेंगे तो पार्ट 1 क्या, सारे एग्जाम पास हो जाएंगे। पीटीएच का इनडायरेक्ट एक्शन क्या है? पीटीएच जो है पैराथायराइड हार्मोन, उसका डायरेक्ट एक्शन तो सबको पता होता है ना जी, लेकिन उसका इनडायरेक्ट पीटीएच को मैं जो है ना वो पढ़ता हूँ फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, ठीक है। वो फॉस्फेट को ट्रैश करता है, कैल्शियम को